बड़ी कमाल की बात कही है। सच्चा इंसान वही है जो हर हाल में खुश है। मिल गया माल तो माल में खुश है, और हो गया बेहाल तो उस हाल में खुश है। हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। एक छोटी सी कहानी शायद आपको जीवन में कुछ तो सिखा जाए। ये कहानी एक फकीर की है जो दर बदर भटकता था और पूरी दुनिया की भ्रमण करने के निकला था। एक दिन वो एक गांव में पहुंच जाता है, तो घूमते घूमते तो वहां पे उसे एक इंसान मिलता है, एक आनंद करके मिलता है, इंसान मिलता है। बोलता है, बाबा जी आप मेरे यहाँ पर चलिए, मैं आपकी सेवा सत्कार करना चाहता हूँ। वो फ़कीर खुश हो जाता है, बोलता है चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। जैसे ही उसके घर पहुँचता है तो उसके जो एक 2 बेटी थी और एक वाइफ़ थी, वो सब उनकी सेवा करने लगते हैं, चटाई बिछाते हैं, जैसे खाना-वाना बना के, पकवान बना के उसे खिलाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। और वो बड़ा खुश होता है, बोलता है आनंद जा, तू जीवन में बहुत बड़ा करेगा। तो आनंद एक ही बात कहता है, ये भी नहीं रहने वाला। तो फ़कीर बोलता है ऐसी कौन-सी बड़ी बात कर दी, जा मैंने तुझे कह दिया ना, तू बड़ा होने वाला है। तो वो चला जाता है फ़कीर। तो कुछ साल बाद, जैसे 3-4 साल बाद फ़कीर वापिस उस गाँव में आता है और उसको फिर आनंद की याद आती है। लगता है चलो फिर आनंद से मिल के आता हूँ। तो धीरे-धीरे पता चलने लगता है कि गाँव में कि आनंद की हालत और भी ख़राब हो चुकी है। जो उसका घर था वो बिक गया, अब वो किराए के घर पे रहता है और वो नौकरी एक ज़मींदार के यहाँ पर करता है। तो जैसे-तैसे गया, वो आनंद से मिल के आया, तो आनंद मिला तो आनंद खुश हो गया, बोला, "अरे! क्या हाल हो गया?" बोला, "कुछ भी होने दो, चलो आप मेरे साथ, मैं आपकी थोड़ी-सी और सेवा कर दूँ, मेरे घर तो चलिए।" तो फ़कीर चला जाता है। फ़कीर जैसे ही उसके घर पहुँचता है, देखता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है। फटी-सी चटाई रहती है, उस पे बैठाता है, सूखी-मूखी रोटी बोलती, "बाबा जी यही है मेरे पास, और कुछ तो है नहीं।" तो बाबा जी तो कोई बात नहीं, मगर याद रखना तुझे और तरक्की मिलेगी, परेशान मत होना। बोलता है, अरे बाबा जी, ये भी हाल नहीं रहने वाला, आप परेशान मत होइए, ये भी बदल जाएगा। तो बाबा जी बोले, यार सच्चा फ़कीर तो तू निकला, हर हाल में तू तो खुश है। तो बाबा जी वहाँ से चले गए। फिर लगभग 3 साल बाद बाबा जी को फिर याद आई, पापा जी उस गाँव से भ्रमण ले रहे थे, फिर लगा कि चलो आनंद से मिल। और जब आनंद के यहाँ पर पहुँचे ना, तो पता चला आनंद के तो हाल-डाल बदल गए हैं, अब बहुत बड़ा ज़मींदार हो चुका है। अब वो बड़ा इंसान हो गया है, तो बाबा जी गए उसके पास मिलने के लिए। तो बोला, "अरे आनंद, तुम ये कैसे हो गए? इतने बड़ा आप ज़मींदार कैसे बन गए?" तो बोला, "जिस ज़मींदार के घर मैं नौकरी करता था ना, वो मेरी सेवा से बड़ा खुश हो चुका था, और उससे संतान-वंतान थे नहीं, तो उसने सब मेरे नाम पे कर दिया, मुझे ही अपना संतान मिला और गुज़र गया, और गुज़रने के बाद सब मुझे मिल गया। बोलता अब तो तुम्हारे भगवान ने सुन लिया, अब तो तुम बड़े इंसान हो गए।" तो फिर आनंद कहता है कि ये भी नहीं रहने वाला। आनंद बोलते ओ फ़कीर बोलता है, "ये क्या बात कह रहे हो? अब तो ये रहेगा।" और ये कहकर वो चला जाता है, बोलता अब तुम और तरक्की करोगे, बड़ा करोगे। फिर कुछ 3-4 साल बाद है ना, फिर आनंद के पास आता है मिलने, वही गाँव में आता है, तो पता चलता है कि आनंद है नहीं, उसकी हालत फिर से खराब हो गई है। तो जब जाता है वहाँ पे तो पता चलता है आनंद तो है ही नहीं इस दुनिया में, वो ख़त्म हो चुका है। तो उसकी 2 बेटियाँ थीं, उसकी शादी हो चुकी है, बीवी इतनी बीमार है ना, वो बोलते हैं ना उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं है। तो वो जाता है, फ़कीर उस महल में जाता है, देखता है तो वहाँ पे कबूतर रहते हैं, सब खंडर हो चुका रहता है। बीवी से मिलता है, बीवी को बोलता है कि मुझे बस आनंद का फ़ोटो दिखा दो। तो बोला ठीक है चलो चलते हैं वहाँ पे। तो जब आनंद की फ़ोटोग्राफ़ी लेके था, तो वहाँ पर भी ना आनंद जाते-जाते एक चीज़ लिख के गया था, अतः मैं ये भी नहीं रहने वाला। तो बाबा जी खुश होते, बोलते हैं यार ये तो मुझसे भी बड़ा ज्ञानी निकला था आनंद। उसे तो सब कुछ पता था, जीवन के बारे में पता था। पता है ये क्या मैसेज सिखाती है हमें? जीवन में अगर आप आज खुश हैं और आपका पड़ोसी नाराज़ है ना, तो ये भी नहीं रहने वाला। कभी वो खुश होगा, कभी ये आप नाराज़ होंगे। और कभी जीवन में ना समय का ना एक ही चक्र होता है। आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, और कल अच्छा है तो वो बुरा होगा। कोई भी समय एक जैसा रहने वाला नहीं है। तो जीवन में हमेशा खुश रहिए और अपनी आत्मा को ना सुकून रखिए। हो सके जितने लोगों की मदद करिए, कर्म करते चलिए, और जीवन में आपको कोई नहीं रोक सकता बड़ा करने से और मन में सुकून पाने से। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।